क्लास 9 गुड मॉर्निंग। आज का नया टॉपिक चैप्टर होगा सर्कल। ठीक है, सर्कल आई थिंक 8 में पढ़ा था। सर्कल से एक सेंटर होता, सेंटर से इसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहते हो। चारों तरफ जो है ना सरकमफेरेंस कह लो या पेरीमीटर सरकमफेरेंस। सेंटर से सरकमफेरेंस पे इसको आप क्या कहते हो? रेडियस कहते हो। रेडियस, और रेडियस का जो डबल होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस, इसको आप बोलते हैं डायमीटर। ठीक है ना, आपने ये सब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आपके पहले कभी था? डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करता, सेंटर से पास करने वाला लाइन जो सर्कल को, सर्कल के पेरीमीटर को टच करता वो डायमीटर होता। अब देखो पी क्यू भी सेंटर से पास कर रहा, इट मीन्स यहाँ पे पी क्यू भी क्या हो गया? डायमीटर। डायमीटर यहाँ से देखो तो ए बी भी सेंटर से पास कर रहा तो ए बी भी क्या हो गया? डायमीटर। ठीक है, अब एक होता है कॉर्ड, सर्कल का कॉर्ड। ये सेंटर है, ए बी कॉर्ड हो गया। कॉर्ड जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा सेंटर के नज़दीक होता जाएगा। ठीक है ना, लार्जर कॉर्ड नियरर टू द सेंटर, लार्जर कॉर्ड नियरर टू द सेंटर, ये सारे कॉर्ड्स हैं। और जो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड है ना वो डायमीटर होता, पी क्यू इसको कह लेता हूँ। लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता? डायमीटर। तो जरा देखो तो ए बी, इसको आप क्या बोलोगे? कॉर्ड। लार्जेस्ट कॉर्ड, लार्जेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा वाला जो कॉर्ड होता है ना वही डायमीटर है। ठीक है, ये तो ये हो गया कॉर्ड। अब इसमें देखिए जरा, आप मान लो ये देखो ए बी, देख लो, अगर मैं केवल ए बी ऐसे लिखता हूँ ना तो ऐसे लाइन लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये इसका मतलब क्या हो गया? कॉर्ड। अब मुझे ये वाला इसको मेंशन करना है, ये जो पेरीमीटर है ना सरकमफेरेंस के, इसको मेंशन करना है। देखिए तो इस ए बी को लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखूँ? इस ए बी को, ए बी अगर लिख दिया तो इसका मतलब सीधी वाली लाइन हो गई, इसका मतलब कॉर्ड हो गया। इसको कैसे लिखोगे? इसको बोलते हैं आर्क, तो इसको ऐसा लिखा जाता है ए बी, आर्क, आर्क, इसका मतलब ये वाला। ठीक है, अब ये छोटा है और ये वाला आर्क बड़ा है, तो बड़े वाले आर्क को बोलते हैं माइनर, मेजर आर्क, मेजर आर्क, और ये छोटे वाले को हम बोलते हैं माइनर। माइनर का मतलब ही होता है छोटा, माइनर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क और माइनर आर्क। अब बिल्कुल जब आधा आधा हो ना डायमीटर के इस साइड और उस साइड, तो ये सेमी सर्कल हो जाता है ना, आधा सर्कल इधर आधा सर्कल उधर, सेमी सर्कल। तो आर्क समझ में आ गया? आर्क, ए बी कॉर्ड, आर्क लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक होता है सेगमेंट, वो क्या होता है सुनिएगा जरा, और सेक्टर। ये सर्कल है, सेंटर, और एक आर्क लिया ए बी, देख लो आर्क की बात कर रहा हूँ। सेंटर से इसको मिला दो, ओ सेंटर, हमेशा जब ओ लिखो तो समझ जाना कैपिटल ओ वो सेंटर के लिए लिखा हुआ है। तो ये वाला जो होता है ना इसको हम बोलते हैं सेक्टर। देखो आप, ए ओ बी, इसको बोलते हैं सेक्टर। और ये छोटा है, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। ये वाला हो गया मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, दोनों सेक्टर का एरिया ऐड करो तो पूरे सर्कल का एरिया हो जाता है। तो मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, समझ में आ रहा? देखो आप, एक होता है सेगमेंट, फिर से ये देखना, ए बी, ये आर्क है और ये कॉर्ड है। तो ये वाला जो होता है ना ये होता है सेगमेंट। ये पूरा इस आर्क से सरकमफेरेंस का जो एरिया होता, रीजन होता, इसको बोलते हैं सेगमेंट, सेगमेंट। तो ये छोटा है तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये वाला बड़ा है, ये वाला देख रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे? इधर वाले को हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट।
मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट ऐसा चल रहा है। देखो जरा आप, क्लियर है? फिर एक कोई लाइन है, मान लो ये देखो सर्कल, एक लाइन ऐसे लेके जा रहा हूँ, ऐसे लेके जा रहा हूँ, सिर्फ टच करके निकल रहा है, पी टी। तो आपने पढ़ा भी था फिजिक्स में, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। और कोई एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, टेंजेंट, और दो पॉइंट से क्रॉस करे तो ए बी, इसको बोलते हैं सेकेंड। तो यहाँ से पी ए बी, इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे? सेकेंड। तो ये चीज़ें बार बार आता रहेगा। अब जरा देखिए जरा, थ्योरम मैंने यहाँ से 8 टोटल 8 थ्योरम सेलेक्ट किया, जो कि वही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल के लिए। सर्कल का थ्योरम, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट आपके बुक का थ्योरम है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। उसको तो एकदम नहीं भूलना, मिड पॉइंट थ्योरम जैसे भी हो उसको आप रट लीजिएगा, ठीक है? तो थ्योरम क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बीच थोड़े से कंसेप्ट भी आता जाएगा, मैं बताता जाऊंगा। पहला, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख लूँ, शायद नज़र नहीं आ रहा हो। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्या है मैं बता रहा हूँ, अगर कॉर्ड इक्वल हो तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। जैसे ये देखिए आप, एक कॉर्ड की बात हो रहा, एक कॉर्ड मैंने ले लिया मान लो ए बी, या इस तरीके से ले लेता हूँ, है ना, ऐसा सर्कल है ए बी, ये कॉर्ड है। दूसरा कॉर्ड यहाँ पे ले लेता हूँ सी डी। देखिए ये सेंटर पे इतना एंगल बना रहा और ये सेंटर पे इतना एंगल बना रहा, इसको मैं ओ कह देता हूँ। आप ये मत सोचना कि दोनों सेम लाइन है, ये एक ही लाइन नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये और ये वाला ये, तो दोनों अलग अलग लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। गिवन क्या है? कॉर्ड ए बी इक्वल टू सी डी। देख लो सी डी भी कॉर्ड ही है ना, ये दोनों कॉर्ड है, गिवन है। तो क्या प्रूव करना है? सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये एंगल, ये वाला एंगल, और ये सेंटर पे ये कॉर्ड, ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड इक्वल एंगल बना रहा है, ये प्रूव करना है। तो ट्रायंगल आप ले लीजिए, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो जरा एक बात बताओ, ओ ए इक्वल टू ओ डी एंड ओ बी इक्वल टू ओ सी। क्यों? रेडियस। आपको पता है ना रेडियस कहते हैं कि नहीं कहते हैं? 8 क्लास में था भी, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सेंटर से शुरू है, सर्कल पे जाके ख़त्म है, तो रेडियस हो गया। तो एक ही सर्कल का रेडियस है, जितना मर्जी रेडियस हो सारे के सारे बराबर होंगे, तो रेडियस है तो बराबर हो गया। और ए बी इक्वल टू क्या दे रखा? ए बी इक्वल टू सी डी। ये गिवन है क्योंकि क्वेश्चन ही है इक्वल कॉर्ड्स। तो देयरफॉर एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल से कॉन्ग्रेंट हो गया कि नहीं हो गया? ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब थोड़ा ये सोच के लिखो, ए बी, या देखो तो ओ बी के साथ ओ सी है ना, तो मुझे ओ सी लिखना पड़ेगा। ओ सी तो बच गया डी। अब चेक कर लेता हूँ, ओ ए इक्वल टू ओ डी, ओ ए इक्वल टू ओ डी, सही है ना? तो अब जब हो गया कॉन्ग्रेंट तो क्या करेंगे? एंगल, अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, फिर से कंफ्यूज मत होना। अगर मैं ये इसको थोड़ा सा इधर कर देता ना, तो थोड़ा सा इधर कर ही देता हूँ मैं, देखो ये सी डी देख रहा हूँ, बाकी सब कुछ वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ वही है। तो अब ये और ये इक्वल हो गया कि नहीं सी पी सी टी से? तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी हो गया बराबर, है ना, सी पी सी टी से। और यही प्रूव करना था।
पहला थ्योरम है, थ्योरम लिख भी दिया है, इसको अच्छे से देख भी लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा थ्योरम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। थ्योरम में लिखता हूं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट इट का मतलब कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। मैं समझा देता हूँ। ये देखिए ये सर्कल है, ये कॉर्ड लिया, ये सेंटर है, कॉर्ड ए बी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री। तो प्रूव करना, ये मान लो डी है ना, तो गिवन क्या है, ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, आपको दिख रहा है ए बी कॉर्ड ही है। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, अब ये बाइसेक्ट मतलब ये वाला इक्वल है, प्रूव दैट डी ए इक्वल टू डी बी, ये प्रूव करना है ना। तो कंस्ट्रक्शन में इसको आप ड्रॉ कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, ओ ए और ओ बी। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, देख रहे हो आप। इसके बाद ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी डी, है ना। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ओ ए इक्वल टू ओ बी, आपको पता है ना रेडियस है, एक ही सर्कल का रेडियस है तो इक्वल तो होगा ही होगा। ओ डी इक्वल टू ओ डी कॉमन, एंड एंगल ओ, बल्कि आपको पता है ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। ओ ए क्या हो गया, 90 के सामने है तो हाइपोटेनियस के इक्वल है, और कोई वन साइड इक्वल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए और कोई भी साइड इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल से, तो ए ओ डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब मैं थोड़ा ठीक से, ओ डी परपेंडिकुलर, डी को मुझे लास्ट में लिखना पड़ेगा, और ये बी ओ डी, ए ओ डी और बी ओ डी इक्वल है ना। चेक कर सकते हो, ओ ए इक्वल टू ओ बी, चेक कर सकते हो, है ना। ओ डी इक्वल टू ओ डी तो हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, देयरफॉर ए डी इक्वल टू, देख रहे हो ए डी इक्वल टू बी डी, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ये आज का दूसरा थ्योरम था। तीसरा कह रहा है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इक्विडिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी पे, इक्वल डिस्टेंस पे। थ्योरम थर्ड, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। और ये सब डायलॉग भी याद रखना है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करोगे इनका रेफरेंस लेना पड़ेगा। मैंने 8 ऐसे थ्योरम लिखे जहाँ पे हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। कोई भी रेफरेंस दोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, वी नो दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। थ्योरम है तो ये देखो, है ना, 2 कॉर्ड्स में लेता हूँ, एक ऐसा ले लेता हूँ ए बी, और एक और ले लेता हूँ, चलो ऐसे सी डी, है ना। ये सेंटर ओ ले लिया। डिस्टेंस का मतलब कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर। डिस्टेंस का मतलब हमेशा लीस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मान लो मैं यहाँ पे हूँ, बोर्ड यहाँ पे, तो बोर्ड और मेरे बीच की दूरी क्या होगी, ऐसे थोड़ी ना नापेंगे, ऐसे भी नहीं नापेंगे, हमेशा लीस्ट डिस्टेंस काउंट होता है। तो जो लीस्ट डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मान लो यहाँ पे कोई रोड है और यहाँ पे एक आदमी है, तो अगर मैं पूछूं कि उस आदमी से रोड की दूरी क्या होगी, तो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, सबसे नज़दीक वाला। और सबसे नज़दीक का जो डिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जब भी मैं डिस्टेंस की बात करूँ ना, तो इट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सुनना जरा फिर से, जब मैं दूरी की बात करूँ ना, तो इसका मतलब सबसे न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस। एंड वी नो दैट लीस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। इसको एम लेट कर लेता हूँ और इसको एंड लेट कर लेता हूँ। अब आता हूँ क्वेश्चन पे क्या दे रखा। पहले तो कॉर्ड इक्वल दे रखा, ए बी इक्वल टू सी डी,
अब बताना है कि सेंटर से इसकी दूरी बराबर होगी, मतलब दूरी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो प्रूव दैट ओ एम इक्वल टू ओ एन, यही काम करना है आपको, ओ एम इक्वल टू ओ एन। ठीक है, यहां भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन इसको ज्वाइन कीजिए आप, ओ सी को और ओ डी को, ओ ए को इधर भी ज्वाइन कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। अब आ जाइए ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल सी ओ एन। तो देख रहे हो, ओ ए रेडियस है, सेंटर से शुरू है सर्कल पे ख़त्म है, सेंटर से शुरू है सर्कल पे ख़त्म है। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, क्यों, रेडियस। और आप ये देखिए ज़रा, ये दोनों का दोनों क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और इक्वल कॉर्ड है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये दे रखे इक्वल कॉर्ड है। तो बताइए, तो ए बी का आधा क्या होगा, ए बी का हाफ इक्वल टू सी डी का हाफ। जब समूचा बराबर है तो आधा भी बराबर होगा। और आपको पता है, जब भी आप सेंटर से, इसके पहले वाला थ्योरम, सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालोगे तो ये इक्वल बाइसेक्ट करता है कि नहीं, इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो गया। क्लियर है, साथ में ये वाला और ये वाला भी इक्वल हो गया। तो ए बी का हाफ मैं क्या लिखूं, ए एम, तो देयरफॉर ए एम, और बताइए सी डी का हाफ क्या लिखूं, सी एन। ये भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताओ। क्लियर है, देखिए अब ए बी का हाफ और सी डी का हाफ, तो ए बी का हाफ में क्या लिखूं, ए एम, और ये हो गया ना। फिर से आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये इक्वल है, जो कि 90 डिग्री के सामने राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस इक्वल है। यहाँ भी 90 डिग्री के सामने वाला ये इक्वल है, ये हाइपोटेनियस इक्वल है। और ये इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया, मैं फिर से समझा देता हूँ। कॉर्ड इक्वल दे रखा ना, ए बी और सी डी इक्वल दे रखा। यहाँ से परपेंडिकुलर खींचोगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो डिस्टेंस का मतलब लीस्ट डिस्टेंस, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता। और आपको अभी थोड़ी देर पहले, इसके पहले वाला एक थ्योरम, जस्ट पहले सेकंड थ्योरम, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, दो पार्ट में डिवाइड करता। तो इट मीन्स ए एम इक्वल टू बी एम, सिमिलरली सी एन इक्वल टू डी एन। तो ए बी और सी डी इक्वल है, ये गिवन है, तो उसका हाफ आपको पता है। रीज़न क्या है, परपेंडिकुलर, ये सब एकदम रटना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट, ये आपको रटना है बेटे, समझ रहे हो। अब आप देखो जरा, तो हाइपोटेनियस इक्वल हो गया 90 डिग्री के सामने, वन साइड भी इक्वल है, तो उस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, तो RHS कॉन्ग्रेंस रूल से है ना, हाइपोटेनियस एंड वन साइड इक्वल है, तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COB, नहीं बल्कि M है, और CON, ट्रायंगल CON हो गया इक्वल, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो कॉन्ग्रेंट हो गया तो बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि OM इक्वल टू ON, CPCT से। तो देयरफॉर OM इक्वल टू ON का है CPCT ना, CPCT, हैंस प्रूव, ये प्रूव करना था भाई। ठीक है, थर्ड देख लो बहुत बढ़िया से, कोई डाउट हो तो दोबारा पूछना। फोर्थ, अच्छा फोर्थ ये है कि द एंगल subtended by the arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 फिगर बनते हैं, पर फिलहाल मैं एक ही फिगर बनाऊंगा, एग्जाम में तुम भी एक ही फिगर बना लेना, कोई इश्यू नहीं है। पहले क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, द एंगल subtended by an arc at center is double the angle
एंगल subtended by it at any point on the remaining part of the circle। देखो जरा ध्यान से, सर्कल है, ठीक है। एक आर्क मैंने लिया, क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो ए बी, ये सेंटर है। इस आर्क ने जो सेंटर पे एक एंगल बनाया ओ, उसी आर्क से बाकी के पार्ट पे एक और एंगल बना लो। मैंने ये बनाया, मान लो सेम, इसको मैं P कह लेता हूँ। तो सेंटर पे कितना एंगल बना, ये वाला, और रिमेनिंग पार्ट पे कितना एंगल बना, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे ये वाला। तो प्रूव करना है कि ये वाला है, आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट, या वी नीड टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। देख लो पहले क्वेश्चंस। सेंटर वाला एंगल उधर वाले का डबल होगा। ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ऐसे है ना। क्लियर है? ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। ये आपको प्रूव करना है। कैसे करोगे भाई? तो जरा एक बात बताओ, समझ में आ गया? अब देखो, यहाँ से कॉर्ड कॉर्ड कॉर्ड, कंस्ट्रक्शन करता हूँ। पी ओ को मिलाओ आगे तक, प्रोड्यूस पी ओ टू क्यू, है ना। ये लिख लेना, कंस्ट्रक्शन किया, पी ओ को ज्वाइन कर लिया मैंने। देखो ठीक है भाई। अब आ जाओ ट्रायंगल ए ओ पी में, इस वाले में आ चाहिए, ए ओ पी में। ओ सेंटर है। अब देख रहे हो, ये वाला और ये वाला रेडियस है ना, सेंटर से शुरू है, सर्कल पे ख़त्म है। ये और ये रेडियस है। इसको मैं थीटा लेट कर लेता हूँ, थीटा, या इसको एंगल 1 रहने देता हूँ। ये वाला एंगल 1 हो गया और ये वाला एंगल हो गया 2। देख लो, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो क्या दिख रहा? पहले तो ओ ए इक्वल टू ओ पी, क्यों? रेडियस, एक ही सर्कल का रेडियस है तो इक्वल तो होना ही था। तो देयरफॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये वाला 1 और ये वाला 2। रीज़न क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, साइड इक्वल है उसका अपोजिट, अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर एक बात बताओ, इसको देख रहे हो, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, एंगल ए ओ क्यू इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी। ए ओ पी का एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, है ना। देख रहे हो, एक्सटीरियर एंगल। अब क्या जानते हो, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो देयरफॉर एंगल ए ओ क्यू, ये एक्सटीरियर एंगल, इक्वल टू 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, और 1 और 2 दोनों इक्वल है। तुम 1 को 2 कह लो या 2 को 1 कह लो, बात बराबर है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, देयरफॉर एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2। इसका रेफरेंस देखो, इक्वेशन 1 और 2 दोनों बराबर है, 1 और 2 दोनों बराबर है।
तो 2 को 1 कह सकता हूँ, या 1 फिलहाल मैं 1 को 2 कह रहा हूँ। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, देयरफॉर एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ, इसको रहने दो, कोई इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 कह लो इसको। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तुम सोच के देखो भाई, अब देखो ना थोड़ा यहाँ से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों बराबर होगा, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है। साइड जब इक्वल है तो एंगल इक्वल तो होना ही था। अब ये किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल याद है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, तो ये इसके और इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, वही तो लिखा मैंने, है ना। फिर से आप देखिए तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कौन सा तुमको दिख ही रहा, तो देयरफॉर एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, तुम देखो, और 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, तो देयरफॉर एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2। एंगल 2 पे मैंने फोकस किया हुआ है क्योंकि हमें प्रूव ही यही करना है, उसमें ए पी बी चाहिए उधर ऊपर वाला। तो देयरफॉर एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये हो गया पहला इक्वेशन यहाँ पे। उसी तरीके से सिमिलरली ऐसे लिख लो बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना। ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया, और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो सिमिलरली एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो गया सेकेंड। फर्स्ट प्लस सेकेंड को ऐड कीजिए, तो फर्स्ट में क्या था, एंगल ए ओ क्यू, देखिए जरा फर्स्ट में एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4। 2 यहाँ से कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 4, इनमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, और ए ओ क्यू और बी ओ क्यू को क्या लिख सकते हो, ए ओ क्यू और बी ओ क्यू को ए ओ बी मैं लिख लूँ, तो यहाँ से हो गया सीधा एंगल ए ओ बी इक्वल टू ऐसा हो गया। तो एंगल ए ओ बी आपने 2 बाहर लिया हुआ है, तो 2 प्लस 4 को मैं क्या लिख दूँ, 2 प्लस 4 को एंगल ए पी बी, तो ये हो गया एंगल ए पी बी। हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था भाई, देखो ठीक है। ये 4th हो गया आपका। अब 5th को थ्योरम देखो, ये थ्योरम 4th था, 5th देखिए आप। 5th थ्योरम देखना ज़रा, फिफ्थ थ्योरम कह रहा है एंगल्स in the same segment of a circle are equal. Angles of same segment are equal, है ना। ये देखो, ये सर्कल है, सेम सेगमेंट का क्या मतलब हो गया, ये सेम सेगमेंट, इसको आपको पता है ना, सेगमेंट कहते हो कि नहीं कहते हो, तो मतलब कॉर्ड या इक्वल कॉर्ड, एक ही सेगमेंट है, मतलब यही वाला हिस्सा है। यहाँ से 2 एंगल मैं खींच लेता हूँ, ये वाला ऐसा, बल्कि एक काम कर लेता हूँ, ऐसा 2 एंगल बना लेता हूँ, और दूसरा एंगल ऐसा बना लेता हूँ। एक ही सेगमेंट है, इसे 2 एंगल बनाया, किस पे, सर्कल पे बनाया, तो प्रूव करना ये दोनों बराबर होगा। एक को P लेट कर लेता हूँ, एक को Q लेट कर लेता हूँ। आपको प्रूव करना है कि एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ये दोनों एंगल बराबर हो रहा है, ये वाला इक्वल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन करता हूँ, यहाँ मान लो सेंटर है O, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, सेंटर से ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, आपको पता है O जो है सेंटर होता है। अब आप ये देखिए, एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी, ये वाला एंगल इसका डबल होगा। क्यों,
इसके जस्ट पहले वाला थ्योरम, एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस या डबल ऑफ एंगल मेड बाय सेम आर्क at remaining part of the circle, अभी जस्ट इसके पहले वाला थ्योरम की बात कर रहा हूँ। कोई भी आर्क है, सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, उस आर्क से जो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बन रहा है ना उसका डबल। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा। पहले इसके जस्ट पहले वाला थ्योरम, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। उसी तरीके से फिर से देखो, फिर इस आर्क को देखो, इस वाले आर्क को देखो, सेंटर पे बना रहा है ये, सेम आर्क से बन रहा है ये, सेम आर्क से ये भी बन रहा है, उसी आर्क से ये दोनों बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सिमिलरली एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी। तुम देख रहे हो ना, सेम आर्क से बना हुआ है, तो ये इसका डबल है तो ये इसका भी डबल होगा। अब फर्स्ट और सेकंड को देखो, इसका ये इसके ट्वाइस, ये इसके ट्वाइस, ये दोनों सेम है, तो देयरफॉर जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होगा। तो यहाँ से ए पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू बी हो जाएगा। हैंस प्रूफ। देख रहे हो, ये दोनों इक्वल टू कैंसिल हो गया। हैंस प्रूफ। कुछ भी समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछना, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछना। नेक्स्ट थ्योरम है, ठीक है, पता नहीं ये 5th को या जो भी हो, मैं भूल गया गिनती। एंगल इन द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। कौन सा थ्योरम नंबर था, भूल भी गया, चलो जाने दो। तो अगला जो थ्योरम है ना, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, बड़ा कॉमन सा बात है। एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल 90 डिग्री, या इसको यूँ कह सकते हैं, एंगल मेड बाय डायमीटर एट सर्कल इज 90 डिग्री। डायमीटर सर्कल पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है, इसको प्रूव करना है। ये देखिए आप, ये एक डायमीटर लिया ए बी, अगर ये डायमीटर है तो सेंटर से पास करेगा। अब ये सेमी सर्कल हो गया ना, आधा आधा सर्कल हो गया कि नहीं हो गया, आधा आधा सर्कल हो गया। ये वाला जो सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट को सेमी सर्कल बोलेंगे क्योंकि आधा है। कहते ये जो भी एंगल बनाएगा, कहीं भी बनाएगा, इधर बनाए, इधर बनाए, इधर बनाए, इधर बनाए, इधर, डायमीटर जहाँ भी एंगल बनाए ना, पर वो एंगल सर्कल की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे गिवन क्या है, सेमी सर्कल है, तो इट मीन्स ए बी क्या हो गया, यहाँ पे डायमीटर हो गया। ए बी क्या हो गया, डायमीटर। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। अब एक बात बताओ, आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये मान लो कोई सेगमेंट था, ये यहाँ पे इतना एंगल बना रहा और यहाँ पे इतना एंगल बना रहा। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा। पढ़ा था ना, उसका डबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो सेगमेंट है ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे थीटा बना रहा है, तो सर्कल पे कितना बनाएगा, सर्कल पे 2 थीटा बनाएगा। मानते हो ना, वही वाला थ्योरम है। जरा देखो जरा ध्यान से, एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। कौन सा थ्योरम है, थ्योरम फिर से लिखता हूँ, एंगल मेड बाय एन आर्क, देखो मैं दूसरी बार लिख रहा हूँ बल्कि तीसरी बार, एट सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल मेड बाय सेम आर्क
एट सर्कल। सर्कल पे थीटा बनाया तो ये 2 थीटा है ना, तुम देख रहे हो थीटा 2 थीटा। अब जरा एक बात बताओ, एंगल ए ओ बी आपको क्या दिख रहा है? 180 डिग्री, क्योंकि ए बी स्ट्रेट लाइन है। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन डायमीटर है भाई, तो स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री बनेगा। इट मीन्स क्या हो गया, देयरफॉर यहाँ से क्या हो गया 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया 180, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री बन गया। इसका मतलब हो गया प्रूव, हैंस प्रूव। इट मीन्स डायमीटर हमेशा सर्कल पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री ही बनाएगा। देखिए, और आज का लास्ट है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लास्ट। ठीक है, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हो, पहले आप उसको समझिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये सर्कल है और इस पर कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल बनाते हो ना, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ध्यान रखना कि जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसके 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 वर्टेक्स, चारों सर्कल पे होना चाहिए। ऐसा कभी भी रहेगा इसको साइक्लिक नहीं कहोगे, क्योंकि चौथा वाला सर्कल पे नहीं है, सर्कल पे होना चाहिए, सर्कल पे, है ना। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसके बारे में एक थ्योरम ये है कि अपोजिट एंगल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको कौन साइक्लिक भी बोलते हैं ना, कौन साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 मीन्स 180। तो क्या है इसको आप समझिए जरा। एक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो, इस क्वाड्रिलेटरल का 4 पॉइंट चारों के चारों सर्कल पे ए बी सी डी। तो अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? ए और सी हो गया, बी और डी हो गया। तो प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, दोनों प्रूव करना है। तो मैं शुरू हो जाता हूँ। देखो कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे मान लो सेंटर है, इसको ज्वाइन करता हूँ ऐसे ज्वाइन करता हूँ ऐसे, ओ, या चलो ये ले लेता हूँ ऐसे, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो जरा, इसको देखो, इस सेगमेंट को यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर मैंने ले लिया। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी, कंस्ट्रक्शन। तो आप जरा देखिए, ये पूरा सेगमेंट, ये आर्क देख रहे हो, आर्क, इस आर्क ने सेंटर पे इतना एंगल बनाया और इसी आर्क ने यहाँ इतना एंगल बनाया। देखो सर्कल पे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा। क्लियर है? इसी तरीके से देखना जरा। अब इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। एक माइनर है तो दूसरा मेजर होगा। इस वाले को देखो आप, इसने सेंटर पे कितना बनाया? इतना एंगल बनाया सेंटर पे, और हमेशा अपोजिट वाला लेंगे। और ये सर्कल पे कितना बनाया? इतना एंगल बनाया। बड़ा ध्यान से सुनना जरा, बड़ा ध्यान से सुनना। आर्क देखिए, बी डी आर्क की बात कर रहा हूँ, आर्क बी डी देख लो, बी से लेके डी तक, है ना। एंगल बी ओ डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी। ये पहला, ये कई बार थ्योरम लिख चुका हूँ ना, वही वाला थ्योरम है कि एंगल मेड बाई एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड बाई द सेम आर्क एट सर्कल। दो बार लिख चुका हूँ। उसी तरीके से देखना, एंगल बी ओ डी, अब ये मेजर एंगल की बात कर रहा हूँ। ये एक काम कर लेता हूँ, इस एंगल 1, इसको बी ओ डी को एंगल 1 कह लेता हूँ। एंगल 1 इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी, इसको 1 कह लिया 1, इसको मैं 2 कह लेता हूँ। मेजर एंगल को, मेजर वाले एंगल को क्या कह लेता हूँ 2। सिमिलरली एंगल बी ओ डी, अब कौन सा बड़ा वाला, तो इसको मैं मेजर कह लेता हूँ मेजर। अब ये एंगल कौन बना रहा है, ये एंगल बनाने वाला कौन है, ये बड़ा वाला आर्क है कि नहीं, देखो तो ये बड़ा वाला आर्क, ये बड़ा वाला आर्क है ना। अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए हटा दूं तो ये बड़ा वाला आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पे एंगल 2 बना रहा है। यही बड़ा वाला आर्क सर्कल पे कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो एंगल बी ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी, ये हो गया सेकेंड। अब मैं ऐड करता हूँ, फर्स्ट प्लस सेकेंड को ऐड करता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, देखो ज़रा, मैं ऐड करूँ तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल 2 था ना, इसको एंगल 2 मैंने लेट किया हुआ है, एंगल 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी, ये हो गया सेकेंड, इसको मैं सेकेंड कह लेता हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इधर 1 के साथ क्या था, ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी, समझ रहे हो। एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा बताओगे, एंगल 1 और एंगल 2 360 डिग्री हो जाएगा। 2 कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन लेके देखो तो क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी। किस एंगल की बात कर रहा हूँ, बी सी डी है ना, इस एंगल, और ये अपोजिट एंगल हो गया कि नहीं हो गया। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 180, तो 180 डिग्री इक्वल टू एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी। तो ये वाला सम 180 हो गया। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम क्या होता है 360, ये वाला पेयर 180 हो गया, तो इस वाले पेयर को भी 180 होना पड़ेगा, है ना। बस सिमिलरली करके लिख लो, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। सिमिलरली अब यहाँ पे ये कौन सा एंगल था, यहाँ से हो गया एंगल ए प्लस, ये एंगल ए है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 हो गया, तुम देख रहे हो पहले। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। लास्ट थ्योरम, एक लास्ट छोटा सा थ्योरम है, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। देखिए जरा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो देखो क्या कह रहे हैं, एक तो आप सर्कल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल बनाना है, ये देखो ए बी सी डी, इसको मैं, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया कि नहीं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल केवल यहीं तक है, चारों कोना सर्कल पे, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो क्या प्रूव करना है, देखो तो प्रूव दैट एंगल पी बी सी, ये वाला अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एंगल डी। तो कैसे करो ये देखना ध्यान से, इसको मैं 1 कह लेता हूँ और इसको मैं 2 कह लेता हूँ, है ना। तो ज़रा एक बात बताइए, और इसको 3 कह लेता हूँ 3। तो आपको क्या प्रूव करना है, एंगल 3 ये ना इक्वल टू किसके प्रूव करना है, एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूव करना है आपको। तो ज़रा एक बात बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, क्यों, लीनियर पेयर, समझ रहे हो ना। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, तुम देख रहे हो।
और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, अभी जस्ट इसके पहले वाला थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है 180 वो भी हो गया। अब इसका मतलब दोनों बराबर हो गया, तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि दोनों 180 है, 1 1 कैंसिल हो गया, एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2। ये प्रूव करना था भाई, ठीक है, तो ये हो गया। इस पर मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, ठीक है, इस पर बहुत 1 मार्क्स के एक्स और वाई वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कम से कम 2 क्लासेस में ऐसा लूँगा जिस पे सिर्फ एंगल आपको फाइंड आउट करना है, और इसके बाद मैं एनसीईआरटी का आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर थोड़ा लंबा भी जाएगा, आपको एक्स और वाई आपको फाइंड आउट करने वाले मैं 2 वीडियोज़ कम से कम उस टाइप का, फाइंड द एंगल दिस दैट, इस टाइप का मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास ख़त्म।